हमारे ऊपर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी का लिया हुआ कर्जा 3.31 लाख करोड़ हो जाएगा और हर एक प्रदेशवासियों के ऊपर 41,000 रुपये हो जाएगा। और यही अक्टूबर नवंबर 2023 तक विधानसभा के चुनाव आएंगे, तब तक ये 3.85 लाख करोड़। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं भी जुल्म होता है, कहीं भी अपराध होता है, हम उसको विधानसभा में भी उठाते हैं, सड़क पे भी उठाते हैं, मीडिया में भी हम लोग उठाते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। सरकार ने शपथ और ओथ जो ली है कि हम जो जितनी जनसंख्या है हमारे प्रदेश की 8.5 करोड़, उनकी हितों की हम रक्षा करेंगे, वो होना चाहिए। और जहाँ कहीं भी सरकार अगर चुकती है तो हम उसको दमदारी से हम भी उठाते हैं, हमारे विधायक साथी भी उठाते हैं, और कांग्रेस पार्टी के संगठन के हमारे पदाधिकारी भी उठाते हैं। आदरणीय कमलनाथ जी की बहुत पैनी नज़र रहती है, वो बोलते हैं, ध्यान रखना कि कमलनाथ जी की चक्की चलती जरूर धीमी है लेकिन वो बहुत बारीक पिसती है। और ये भी ला रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी अपना वचन पत्र जो बना रही है, तो युवाओं के लिए क्या बेहतर होना चाहिए। जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया कि हमारी 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने 70% युवाओं को, मध्य प्रदेश वालों को ही रोजगार देने की बात कही थी उद्योगों में, और उसके अलावा और भी हम लोगों ने जो बनाई थी। अभी 1 वीक तक और ये चलेगा, और अभी वचन पत्र तैयार हो रहा है। तो जो युवा जो चाहेंगे, और देखिए ऐसा कभी होता नहीं था कि पेपर लीक हो और पेपर लीक होने के बाद एग्जाम निरस्त नहीं हो, ऐसा कभी नहीं होता। हम प्रदेश को कहाँ ले जाना चाहते हैं और कैसा बनाना चाहते हैं। मैंने कभी भी, देखिए अभी शिक्षा मंत्री जी ने परसों तरसों जवाब दिया है कि बोले हमने 16 टीचर्स को ओपन बुक करा के, हमने उनको ओपन बुक से उसको नकल करते हुए उनको कि नकल करके पास हो, लेकिन वो टीचर नकल करके पास नहीं हुए। ये प्रदेश के शिक्षा मंत्री का कितना बेहुदा जवाब है। क्या नकल करवाओगे टीचर से? और फिर आपने भर्ती क्यों की? और भर्ती करने के पहले आपने क्या चेक किया? ये तो तब देखना चाहिए था। कोर्ट का और इनका जो मामला जो जैसा जो चलता है, आप लोग जो जानते हैं, न्यायालय का मामला है जी। 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने कितने रोजगार दिए थे युवाओं को? 15 महीने की सरकार में मैंने, सुन लो आप, हमारे पास जो आंकड़े उस समय जो 22 लाख बेरोजगार थे, अब जो 39 लाख बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है। हमारे पास तेज गति से इसकी नीति भी बनी थी और हम लोगों ने काम देना भी शुरू कर दिया था स्किल डेवलपमेंट के। हाँ, आंकड़े मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा जी। आदिवासी ये देश का सबसे बड़ा आदिवासी ये राज्य है, और लगभग 22-23% आदिवासी यहाँ रहते हैं, और लगभग करीब 1.5-2 करोड़, जो 8.5 करोड़ जनसंख्या में से 2.25 करोड़ के आसपास आदिवासी है। और वन साइडेड आदिवासियों को ये लगा है कि शिवराज जी की सरकार ने खूब छला है। बैकलॉग के पद जिसमें ST SC और OBC के आते हैं, 1 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं, और ट्राइबल एरिया में टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई है। तो अब मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने वन साइडेड शिवराज सिंह जी और बीजेपी के खिलाफ अपना सोच बनाया है और कमलनाथ जी के साथ खड़े हैं। बताना चाहता हूँ, अगर क्या आप जंगल राज को आप समर्थन करना चाहते हैं? देखिए, जंगल राज हो लोग, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कसावट, जो प्रशासनिक कसावट और पुलिस कसावट जो हमारी सरकारों में रही है, वो भी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब स्पष्ट हो गया है, जब हम गए थे उनके परिजनों से, मैं तो ये जो आदिवासी कमेटी विधायकों की साहब ने जो बनाई थी उसमें भी मैं गया था, और उसके बाद आदरणीय कमलनाथ जी के साथ भी मैं गया था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उनके वो जो आदिवासी युवती थी, उनके पिताजी के मुंह से हमने सुना कि 12 बजे फ़ोन आया, उसके बाद आधे घंटे बाद पुलिस का फ़ोन आया कि आपकी बेटी की डेथ हो गई। जब हम वहाँ गए और FIR की मांग कर रहे थे, वो नहीं कर रहे, FIR उनने नहीं की। अगर हो जाती FIR तो ये शायद मेरे हिसाब से घटना भी नहीं होती। उसके बाद दूसरी सागरकुटी में घटना घट गई। परसों जो है जबलपुर जिले की बरगी विधानसभा में एक घटना घट गई है। 3.5 साल की आदिवासी बच्ची के साथ में रेप हो गया है, और आज मुझे वहाँ जाना था, लेकिन ये इस कारण से भी हम प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी का इंतजार कर रहे हैं कि कब विधानसभा के चुनाव आए और 150 से ज़्यादा विधायक हम कांग्रेस के जिताएं। और जिस तरह से कमलनाथ जी ने 15 माह में जो सरकार जो चलाई थी, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रही है। गलत बात बोलते हैं। मेरा खुद का प्रश्न था कर्ज माफी पे, और जयवर्धन सिंह जी का प्रश्न था। हमारी सरकार जाने के बाद, शिवराज सिंह जी की सरकार बनने के बाद, हमने खुद ने पूछा था कि कर्ज माफी को शिवराज सिंह जी और उनकी सरकार स्पष्ट करे। तो ये कृषि मंत्री का जवाब था कि मध्य प्रदेश में पिछली सरकार ने, कमलनाथ जी की सरकार ने 27.5 लाख किसानों का 11,500 करोड़ कर्ज माफ किया। ये ऑथेंटिक मेरे पास उत्तर है सरकार का। दूसरी बात आपने क्या कही थी? हाँ, महिलाओं के लिए देखो, इन्होंने तो जो लाडली बहना पे कितनी कंडीशन लगा दी। वो करीब 4.5 करोड़ महिलाओं में से करीब 30 लाख महिलाएं भी कवर नहीं हो रही। हमने उसको ये स्पष्ट किया, और ये हमारे कारण इनने किया। सुन लो आप
हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव थे राज्य के विधानसभा के, तो उसमें हमने, कांग्रेस ने कहा था कि हम हर एक महिला को 1500 रुपये देंगे। हमारी सरकार बनी और पहले ही महीने में हमने पहली कैबिनेट में फाइनल कर दिया। और यहाँ पर भी कमलनाथ जी ने इसकी लॉन्चिंग कर दी है, अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम मध्य प्रदेश की हर एक महिला को, जो महिला की डेफिनेशन में, उनको हम 1500 रुपये हर महीना देंगे, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी। दूसरी एक बात आपने जो बोली थी एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने की, जो बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गए, सबके घरों के बजट बिगड़ गए। और घर में मैं समझता हूँ कि महिलाओं से संबंधित मामला ये ज़्यादा रहता है। इस पे भी स्पष्ट कमलनाथ जी ने अनाउंसमेंट अभी 2 दिन पहले नरसिंहपुर में एक पॉलिटिकल जो मीटिंग थी उसमें अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम वो 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। ओपीएस फाइनल कर चुके हो, कर्ज माफी फाइनल कर चुके हैं। 4-5 जो है वचन पत्र की जो पॉइंट, 100 रुपये में 100 यूनिट तक तो हम मुफ्त में देंगे। पहले 100 रुपये में 100 यूनिट में हम 100 रुपये ले रहे थे, लेकिन अब 100 यूनिट हमने मुफ्त कर दी। अब 101 से 300 यूनिट तक जो 200 यूनिट बनेगी, उसके रेट वर्तमान में हम उसके हाफ कर देंगे। लेकिन भाई साहब, आप लोग हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।